Welcome to FA Online Classes. Students, today we are going to complete the remaining part of lesson number 2, History of Computers, which is given at page number 17. Students, in my previous video, I have told you about some earlier calculating devices and generation of computers. And we shall now learn about second, third, fourth and fifth generation computers. So let's start. Second generation computer. ये यहाँ पर हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक शुरू किए गए थे उनको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। और ये कंप्यूटर्स के अंदर इनमें जो मेन कंपोनेंट था, यानी इसमें जो मुख्य पुर्जा यूज किया जाता था वो क्या था? ट्रांजिस्टर था। दीज कंप्यूटर्स, अब हम इन कंप्यूटर्स की जो कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ बताइए, यूज ट्रांजिस्टर्स। इनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। सेकंड बता रहे हैं कि हैड स्मॉलर साइज इज कंप्यूटर टू द एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में इनका जो साइज है, यानी इनका जो आकार है, वो छोटा होता था। और थर्ड में बता रहे हैं जनरेटेड लेजर हीट एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में हीट यानी गर्मी भी कम इनमें निकलती थी। फोर्थ है कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में ये बिजली भी इनमें कम खर्च होती थी, कम बिजली का यूज करते थे। और फिफ्थ है वर मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहले जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में और ज़्यादा विश्वसनीय थे, यानी भरोसेमंद थे। अब हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 1964 से लेकर 1975 तक आए कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के रूप में यह नाम से जाना जाता है। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी इसमें मेन कंपोनेंट था इन कंप्यूटर में जो यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में आईसी जो थी वो छोटी होती है इसमें, और ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को पहले वाले कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटा बनाती है। अब हम इन कंप्यूटर्स की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आईसीएस यूज्ड होता था। और सेकंड नंबर पे बता रहे हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में इनका भी साइज जो है वो छोटा होता है। और थर्ड पे बता रहे हैं कि इनमें बहुत हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है इनकी, और मास स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनमें। फोर्थ में इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में ये कम जो बिजली है वो कंज्यूम करते थे। और इसमें फिफ्थ पॉइंट पे बता रहे हैं कि जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, यानी हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, दो लैंग्वेज होती है उनको, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लो लेवल और हाई लेवल। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कोबोल और फोर्ट्रान जो हैं ये कंप्यूटर की हाई लेवल की लैंग्वेज है, इनको भी सपोर्टेड करता है। और लास्ट पॉइंट बता रहे हैं सिक्स यहाँ पर कि इनके जो रख रखाव की कीमत है, कॉस्ट जो इनकी लागत है वो कम थी, क्योंकि इसमें हार्डवेयर के फेल होने का चांस जो है वो कम था, और ये आसानी से पोर्टेबल थे, इजीली पोर्टेबल थे ये वाले। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कंप्यूटर्स जो 1976 से लेकर आज तक बने हैं उनको फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के रूप में या उनके नाम से जाना जाता है। और इन कंप्यूटर्स में हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर भी शामिल है। और इनकी मेन फीचर क्या क्या है, यानी मुख्य विशेषताएं इस कंप्यूटर की क्या क्या है, वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट बताइए, यहाँ पर इन कंप्यूटर्स में हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। और दूसरे में बताया है कि ये इनका वॉल्यूम जो है ह्यूज होता है, किस किस का, मेन मेमोरीज का और सेकेंडरी मेमोरीज का। थर्ड है ये कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं एक दूसरे से कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, यानी इन कंप्यूटर को
एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, और ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया कि लैपटॉप कंप्यूटर्स जो है वो पोर्टेबल होते हैं और उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। और लास्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब तक बने जो कंप्यूटर हैं वो अपने आप फैसला लेने में यानी अपने आप निर्णय लेने के काबिल नहीं है जब तक कि उन्हें मनुष्य का यानी मानव का निर्देश ना मिले। और ये कंप्यूटर एक्सपीरियंस है यानी अपने अनुभव से नहीं सीख सकते। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किसको कहा गया है यहाँ पर? फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर की भावी पीढ़ी को फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और ये कंप्यूटर्स कैसे डिजाइन हुए, किसके ऊपर? प्रिंसिपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके सिद्धांतों के ऊपर इसको डिजाइन इन कंप्यूटरों को किया गया है। और इन कंप्यूटरों में बहुत सारी या कई प्रोसेसिंग यूनिट है और सेंसर्स होते हैं या होंगे जो काम करने में मदद करेंगे। और ये कंप्यूटर्स जो है फैसला लेने में यानी निर्णय लेने में और प्राकृतिक प्रक्रिया करने में सक्षम होंगे यानी काबिल होंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स सी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया है और इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो हमें सेंटेंस को पढ़कर फिल करने हैं। फर्स्ट देखिए, द डैश इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट इज स्टिल यूज्ड। यहाँ पर पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बना है जो अभी तक यूज हो रहा है। बॉक्स में से वर्ड देखेंगे हम। फर्स्ट में है अबेकस, यहाँ पर अबेकस भरेंगे और मैंने वर्ड्स पे नंबर भी डाल दिए हैं, कौन कौन सी आपको फिल करने हैं। फर्स्ट पे अबेकस है, सेकंड पास्कल लाइन, थर्ड पे आएगा एनालिटिकल, फोर्थ पे प्रोग्रामर एंड 5 पे है वैक्यूम। ये आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। पार्ट बी देखिए, मैच द टू कॉलम्स। अब यहाँ पर कॉलम ए और बी दिए हैं। ए कॉलम को पढ़कर उसके साथ वाला कौन सा मैच होगा आपको मैच करना है। फर्स्ट देखिए, जैसे फर्स्ट है EDSAC, इसको मैच करेंगे हम जॉन न्यूमैन से। सेकंड है चार्ल्स बेबेज, इसको मैच करेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर्स। सी है वैक्यूम ट्यूब्स, इसको मैच करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और लास्ट फिफ्थ है हमारा अबेकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसको भी आप बुक में ही मैच करेंगे। पार्ट सी, टिक द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो सही वाला है आपको उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट इज स्टिल इन यूज। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो अभी तक यूज हो रहा है। ऑप्शन दिए इन्होंने यहाँ पर, ए स्लेट, बी अबेकस, सी नोटपैड। तो इसका राइट आंसर जो है वो अबेकस है, उस पर टिक लगाएंगे। सेकेंड, ही इज पॉपुलरली नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसको जाना जाता है? फर्स्ट है, ए पार्ट दिया है इन्होंने बेबेज, चार्ल्स बेबेज जो थे। बी है न्यूमैन, सी है नेपियर। तो लेसन में हमने पढ़ा है चार्ल्स बेबेज, इस पर टिक लगाएंगे, ये राइट ऑप्शन है। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डू योरसेल्फ इन बुक। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 2 के डी पार्ट जो है आपका, उसके क्वेश्चन आंसर है, मैंने शीट पर सॉल्व किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ICS वर यूज्ड। यह पूछ रहे हैं कि ICS कौन से जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें यूज होता था। इसका आंसर है फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द 2 मशीन्स डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन की गई कोई सी भी 2 मशीनों के नाम लिखने हैं। ये इसका आंसर है सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए लाइन ऑन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में या उसके ऊपर एक लाइन लिखनी है आपको, ये इसका आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच कंप्यूटर्स यूज वेरी हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। कौन से कंप्यूटर्स में हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता था? ये इसका आंसर है लास्ट। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी के अंदर करने हैं और इनको लर्न भी करना है।
एंड लास्ट पार्ट ई पार्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, यानी बॉक्स में हमें अगर हमारा स्टेटमेंट जो दिया है वो अगर सही है तो ट्रू लिखना है और अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। फर्स्ट देखिए, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिजाइन किए गए थे। ये हमारा ट्रू है तो इसमें टी लिखेंगे हम। सेकेंड है, लैपटॉप कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कैरिड एनीवेयर। ये कह रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर को कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता, ये फॉल्स है, इसमें एफ लिखेंगे। थर्ड है, एबेकस इज ए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। एबेकस जो है वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, फॉल्स, एफ लिखेंगे। फोर्थ है, पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कलाइन पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, सही है, टी लिखेंगे इसके लिए। फिफ्थ है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कंटेन माइक्रो प्रोसेसर। ये कह रहा है कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता था, फॉल्स है, एफ लिखेंगे। सिक्स्थ है, द डिफरेंस इंजन वाज एक्यूरेट अप टू 20th डेसिमल पोजीशन। डिफरेंस इंजन जो था वो 20th डेसिमल पोजीशन तक एक्यूरेट था, सही था, ये ट्रू है, टी लिखेंगे। लास्ट है हमारा, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा ट्रू है, इसके लिए हम टी लिखेंगे। ये सारे बॉक्सेस जो हैं आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसका डी पार्ट क्वेश्चन आंसर वाला जो है वो कॉपी के अंदर करना है और बाकी जितना भी अदर वर्क मैंने बताया है वो आप बुक के अंदर फिल करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।